हमने भारत के साथ खेलने के लिए श्रीलंका भेजा तो भैया, या भारत भेजा तो पाकिस्तान की टीम को भारत के क्रिकेट फैंस जो है वो जूते और गंदे अंडे मारेंगे। मैं मोहसिन नकवी पहले बड़के मरवाई अपने शहबाज शरीफ से, गवर्नमेंट से ट्वीट करवाया, अब मोहसिन नकवी पहुंच गए शहबाज शरीफ के पास कि जी खेल लेते हैं। ये तो हमें शुरू से पता था कि थूक चाटने में नंबर 1 कौम है, थूक चाटने में, यू टर्न लेने में, अपनी पूरे देश को जलील कराने में और झूठ बोलने में नंबर 1 देश है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, ये इंसिडेंट कोई 1-2 बार का नहीं है, ये काफी अरसे से जो इंडिया का बीसीसीआई का ये तमाशा चल रहा है। बांग्लादेश को पता है, मुझे लग रहा है इसलिए बुलाया है कि बांग्लादेश से पूछ ले। ये देखिए बांग्लादेश के साथ हो गई है ना, अब वो बांग्लादेश एक्सपीरियंस कह रहा है, मुझे बताओ कि तुमने जो तजुर्बा किया है उसमें तुम्हें जो मिला है, तुमने क्या क्या बातें आईसीसी के साथ की थी, ताकि वो बातें मैं आईसीसी के साथ ना करूं और सैंक्शन नहीं मेरे ऊपर लग जाए। ऐसा सुना है कि टीम इंडिया क्रिकेट फैंस ने किसी को मारा हो। यार किसी को तो नहीं, मसला तो पाकिस्तान के साथ ही होता है। आज तक तो हमने नहीं देखा कि किसी क्रिकेट फैंस ने पाकिस्तानी को मारा हो। हाँ, नारेबाजियां होती है, जो है क्राउड में कुछ नारेबाजियां होती है, मजाक चलता रहता है, ट्रोलिंग चलती रहती है, क्रिटिसाइज भी होता है, लेकिन हमने तो सुना नहीं कि। लेकिन ये एक बहाना है जो पाकिस्तान बना रहा है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कल रात को ये सारे अनाउंसमेंट क्रिकेट के रात के अंधेरे में ही कर लेते हैं। रात में ये जो है अपना सब कुछ छुपा के निकल जाते हैं, जैसे ट्रॉफी रातों रात इन लोगों ने चुराई। अब ये बोल रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट के बाद कि हमने भारत के साथ नहीं खेलना। अब वो मैच चाहे श्रीलंका में हो या भारत के अंदर हो, पाकिस्तान के मैचेस हम नहीं जाएंगे, पाकिस्तान बोलता है। अब आईसीसी का क्या डिसीजन है, क्योंकि आईसीसी ने खुल्लम खुल्ला वार्निंग दी थी। जब बांग्लादेश की बात हुई थी, आईसीसी ने कहा भाई खेलना है तो खेलो, नहीं खेलना है अपनी लुंगी उठा के निकल जाओ। और हुआ वही कि बांग्लादेश ने कहा कि हमने नहीं खेलना और बांग्लादेश आउट हो गया है। ये क्रिकेट की तारीख में बहुत बड़ी बदनामी है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की कि भाई उन्होंने कहा हमने भारत में भाई क्या सेफ्टी की बात कर रहे हो? आज तक इतने कर्जे आपके ऊपर चढ़े हुए हैं, बिल के कर्जे चढ़े हुए हैं, इतना डेवलप किया है उन्होंने बांग्लादेश को, भारत ने इतनी हेल्प की है आपके। आज भी कितने कितने मिलियन इलीगल बांग्लादेश के लोग भारत के अंदर रह रहे हैं, वहां कोई टेंशन नहीं बढ़ी। अब क्रिकेट टीम की टेंशन बढ़ गई। अजीब बात है। छोड़िए, आईसीसी ने तो बांग्लादेश को टिकाने लगा दिया। अब बांग्लादेश बाहर बैठ के जो पिचकारियां पाकिस्तान को लगा रहा है, क्योंकि यही पिचकारियां पाकिस्तान बांग्लादेश को लगा रहा था कि भाई तुम बायकॉट करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बांग्लादेश को तो निपटा दिया पाकिस्तान या तो बांग्लादेश को चूना लगा रहा है कि चलो भाई तू आउट हो गया, मैं भी कुछ करता हूं। लेकिन आईसीसी ने साफ साफ मना किया था बांग्लादेश को भी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी वार्निंग दी थी कि भाई हमें T20 वर्ल्ड कप में कोई बहाने वहाने नहीं चाहिए। क्योंकि पिछले T20 वर्ल्ड कप में आईसीसी को लॉस हुआ था। अगर आपको याद हो कि यूएसए में और वेस्ट इंडीज में जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें आईसीसी ने कमाया नहीं बल्कि जेब से भरा था। तो आईसीसी नहीं चाहता कि अब इस वर्ल्ड कप में कोई भी हड्डी कबाब में हड्डी बने और कोई भी पंगा हो। एक बार खेलने पे बांग्लादेश को निकाल दिया। अब अगर पाकिस्तान रात को ये जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है, अब अगर वो दोबारा ऐसी बात करता है तो आईसीसी का मैसेज क्लियर होगा कि भाई आपको भी निकालना ही पड़ेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये तो 5 दिन ही बचे हुए और पाकिस्तान ने 5 दिन पहले, ये पाकिस्तान तो बड़ा होशियार है, उसको पता था कि पहले करेंगे हमें भी भगा देंगे, चलो 5 दिन बचे हुए, 5 दिन में तो टीम ही नहीं पहुंचेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि आईसीसी ने, अब आईसीसी फिर मैं बोलूंगा, फिर पाकिस्तान बोलेगा आईसीसी प्लस बीसीसीआई, बीसीसीआई प्लस आईसीसी तो भाई आईसीसी ने पहले से ही पूरा प्रोग्राम सेटल करके रखा हुआ है। अगर पाकिस्तान इंडिया से डर के यह बात करता है कि हम इंडिया से नहीं खेलते, क्योंकि उनको पता ही हमें फिर ठोकेंगे और वन साइडेड मारेंगे, जैसे पिछले एशिया कप में मारा था, 3 बार हराया था एक इवेंट के अंदर, ये तो और बेइज्जती हो जाएगी हमारी। इस वजह से ये बातें कर रहा है। लेकिन आईसीसी ने इनका पूरा प्रोग्राम सेट करके रखा हुआ है। अगर पाकिस्तान इस चीज पे डट जाता है तो आप यकीन करें, ये मेरी वीडियो रिकॉर्ड करके रखें कि पाकिस्तान को इस इवेंट आईसीसी के इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर निकाला जाएगा। और जो टीम आएगी वो पहले से रेडी बैठी हुई। अभी अब हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि हो सकता है कि पाकिस्तान मुकर जाए, क्योंकि ये यू टर्न मारने में नंबर 1 है। लेकिन एक बात क्लियर है, अगर पाकिस्तान ये T20 वर्ल्ड कप खराब करता है तो आईसीसी बीसीसीआई की वजह से नहीं, बल्कि अपने फायदे और जो है जो नुकसान उनका पिछले वर्ल्ड कप में हुआ था T20 में, उसको भरने के लिए भी पाकिस्तान को निकाल सकती है। यह बात याद रखना। इसलिए हम बोल रहे हैं कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर है। बस एक चीज बता दो, लेकिन इन्होंने आईसीसी के सामने कोई एक शर्त रख दी ऑलरेडी कि हाँ भाई ये होगा तो हम खेल लेंगे। Then what did you get? इतना कुछ करके और क्या छोड़ेगा क्या? हमेशा मांगते हो, नहीं करते। और क्या कुछ और हो सकता है? क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। अच्छा बताइए क्या हो सकता है? कुछ है ही नहीं। वर्ल्ड कप शुरू हो गया आपके हिसाब से बच गया। बांग्लादेश का कोई चांस नहीं। क्या बांग्लादेश तो नहीं और तो कुछ बचा ही नहीं। बांग्लादेश नहीं, तो मैं कह रहा हूं ना, ये हो सकता था। साला ने बोल दिया भैया कि हम कोई होस्टिंग राइट्स चाहिए कोई
हमें कोई होस्टिंग राइट चाहिए, आगे का कोई टूर्नामेंट है उसका होस्टिंग राइट हमें दीजिए, या फिर कोई बायलैटरल करवाइए, या कोई मल्टीनेशनल टूर्नामेंट कराइए, क्योंकि इंडिया याद है ना बायलैटरल के लिए इंडिया ने मना कर दिया। जो एमओयू, लेकिन बायलैटरल इंडिया से तो नहीं हो पाएगा, खैर वो तो बड़ा ही बट वो मुश्किल तो है। बहुत पहले मल्टीनेशनल मना कर करवाइए, दिया बाबा। वो हो सकता है। देखो इस टाइम पे अपनी शर्त रखेंगे और हो सकता है मान भी, यही तो होती है नेगोशिएशन यार, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, शुरू तो हो चुकी इट्स चीजें। ऑल अबाउट बिजनेस। सर वो 100% इतनी तरह की न्यूट्रल रिपोर्टें आ रही है। लेंगे। कभी आज negotiations हो रहे हैं, कभी उन्होंने उससे वर्ल्ड पहले। कप शुरू होने से 2 घंटे पहले ईमेल करा, अब वो सब समझ गए कितने पानी में। एक और बात बताऊं मैं आपको, बहुत लोग ये समझते नहीं है, थोड़े टाइम पहले आपको पता है यूएई का जो रूलर है वो आया था इंडिया, मोदी साहब से हाँ, मिलने। हाँ, हाँ। 2 घंटे मिलके गया। सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान ने कोई ट्रीटी करी, उसके बाद यूएई वो पैक्ट था बेसिकली डिफेंस पैक्ट, ठीक है। सऊदी अरेबिया बाय द वे, सऊदी अरेबिया और यूएई में भी पाकिस्तानियों को मतलब उनकी औकात कुछ भी नहीं है। सऊदी अरेबिया में पता नहीं हजारों की तादाद पे पाकिस्तानी निकाल दिए, यूएई ने पाकिस्तानियों को वीजा ही देना बंद कर दिया। तो यूएई ने इनको उधार दिया हुआ था कुछ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, $2 बिलियन उधार दिया हुआ था, ठीक है, जिसकी अभी डेट आई वापस चुकाने की, ठीक है। इनके पास ऑब्वियसली भूखे नंगे पैसे थे नहीं, तो इन्होंने बोला अभी नहीं चुका सकते, हमें टाइम चाहिए। इन कंडीशंस के अंदर यूएई गिव देम 1 मंथ, तो यूजुअली आप 1-2 साल देते हो, 1 महीना दिया और 6% ब्याज पे, 6% इंटरेस्ट 6% ऑन $2 बिलियन लोन। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में इस वक्त एक बड़ा सवाल चर्चा में है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अब तक किसी भी मुकाबले को लेकर अंतिम आदेश जारी नहीं किया है। लेकिन संकेत काफी सख्त हैं और साफ संदेश यही है कि वर्ल्ड कप जैसे ग्लोबल टूर्नामेंट में किसी एक मैच से पीछे हटना सिर्फ खेल का नहीं, बल्कि पूरे टूर्नामेंट की विश्वसनीयता का मुद्दा बन जाता है। इसी वजह से आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सिर्फ सफाई ही नहीं, बल्कि लिखित कमिटमेंट और इंश्योरेंस प्लान तक मांगा है कि टीम का अगला कदम क्या होगा। पीसीबी ने फिलहाल समय लेते हुए यह कहा है कि वह सरकार की पोजीशन और क्रिकेटिंग जिम्मेदारियों के बीच कोई ऐसा समाधान निकालना चाहता है जिससे अंक नुकसान या वॉकओवर जैसी स्थिति न बने। इसी बीच आईसीसी के अधिकारी सीधे पाकिस्तान पहुंचकर टॉप मैनेजमेंट से मुलाकात कर चुके हैं, जहां यह साफ कर दिया गया है कि अगर मैच के दिन टीम मैदान पर नहीं उतरती तो नियमों के तहत मुकाबला खेला हुआ माना जाएगा और पॉइंट्स, नेट रन रेट और कंट्रोल पूरी तरह विरोधी टीम के पक्ष में जाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि फाइनेंशियल पेनल्टी, प्राइज मनी कट और भविष्य के होस्टिंग अधिकारों पर भी असर पड़ सकता है, जो लंबे समय में भारी नुकसान बन सकता है। इस पूरे मामले में श्रीलंका क्रिकेट ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वेन्यू, सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक्स पूरी तरह तैयार हैं, इसलिए किसी भी तरह की सुरक्षा दलील को मजबूत आधार नहीं माना जाएगा। वहीं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की भूमिका फिलहाल मध्यस्थ जैसी है, ताकि मामला राजनीतिक विवाद न बनकर क्रिकेट के ढांचे में ही सुलझे। उधर भारत की तरफ से बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया का रुख बिल्कुल साफ है कि टीम तय शेड्यूल के अनुसार अभ्यास करेगी और मैच के लिए मैदान पर उतरेगी, क्योंकि अंतिम फैसला आईसीसी के नियमों के मुताबिक ही माना जाएगा। आने वाले कुछ दिन इस पूरे विवाद के लिए निर्णायक हो सकते हैं और सवाल सिर्फ एक मैच का नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की दिशा का है। अब आप बताइए, अगर आखिरी वक्त पर फैसला बदलता है तो असली नुकसान किसका होगा और क्या क्रिकेट राजनीति से ऊपर रह पाएगा? अगर आपको ऐसे एक्सक्लूसिव अपडेट पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।